Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solutions, stay connected with English Station. तो जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूसली मैं आपको वीडियोस के साथ 12th बोर्ड बिहार बोर्ड 2024 कैंडिडेट्स के लिए मैं कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूं और मैंने कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ध्यान से उसको लेक्चर को पढ़ें, ध्यान से उसको समझें एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई to sort it out as soon as it is possible. So don't wait, just go visit English Station. If you have not yet visited and watched those videos, just don't waste time, just go and watch it and try to score better marks in your board 2024. So let's we have some other prepositions. So yes, in the last video, dear students, we have discussed about 7 different types of topics, 7 different types of prepositions in same situations, same English meaning. That is on, over, verb, up, upon, up to and upward. तो मैंने एक चीज और आपको बताया था साथ में कि जब जिस सिचुएशन में ऑन का यूज हम ऊपर के सेंस में करेंगे उसी सिचुएशंस में नीचे के लिए हम विनित का प्रयोग करेंगे. शायद आपने रिवीजन किया होगा. जिस सिचुएशन में ऊपर के लिए ओवर, उसी सिचुएशन में नीचे के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं. जिस सिचुएशन में ऊपर के लिए हम अबव का इस्तेमाल करते हैं, सेम सिचुएशंस में नीचे के लिए हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं. दीज आर अमेजिंग प्रीपोजिशंस. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. आई होप आपने देखा होगा. यदि आपने उसे मिस किया है तो अभी भी वो सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, तो आप जाइए, मिस ना कीजिए. प्रीपोजिशंस को बैकबोन कहते हैं. यदि आपको अपना बैकबोन ग्रामर का सही करना है तो आपके लिए प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एज सिमिलर एट इज द बैकबोन ऑफ द बॉडी टू स्टैंड प्रॉपर्ली. प्रीपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड द सेंटेंस प्रॉपर्ली. तो ध्यान से उसको आपको पढ़ना है. तो चलिए आज मैं कुछ अलग न्यू प्रीपोजिशंस के बारे में बात करूंगा सेम सिचुएशंस में. तो कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि एक ही प्रीपोजिशन का यूज अलग अलग कई सेंसेस में कर सकते हैं. तो हम अब बात करेंगे 4 अलग अलग प्रीपोजिशंस की. ऑफ, फ्रॉम, बाय एंड इन. ये 4 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम कहां करेंगे. इन चारों में एक कॉमन बात होगी, टू शो समथिंग, यानी किसी चीज को दर्शाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं. इन चारों का यूज मैं आपको बताने वाला हूं किसी वस्तु को डिनोट करने के लिए, किसी चीज को डिनोट करने के लिए. तो सिचुएशन को ध्यान से समझे. मैं हिंदी में लिखा करके आपको बताता हूं ताकि आपको समझना बिल्कुल ही आसान हो, आपके दिमाग में रह जाएगी बातें. जैसे कि मैंने लास्ट प्रीपोजिशन सेक्शन में भी यही किया, पिक्चर बना के बताया, हिंदी लिख करके बताया. तो आपको लिए प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है समझना. ध्यान से, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से मिलकर के बने, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी. जब कोई वस्तु किसी अन्य रॉ मटेरियल से, किसी अन्य वस्तु से मिलकर बने और मिलकर बनने के बाद जिससे वो वस्तु बनी है वो उसमें दिखाई दे. जैसे कुर्सी प्लास्टिक से बनी है और कुर्सी बनने के बाद भी प्लास्टिक उसमें दिखाई देती है, तो वहां हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं. क्या लगाते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का. जब मिलकर बनने वाली वस्तु दिखाई दे, समझ लीजिए, जब मिलकर बनने वाली वस्तु दिखाई दे, तो क्या लगाना है? OF लगाना है, ऑफ लगाना है. नहीं, कभी कभी होता है क्या कि कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनती है और मिलकर बनने के बाद उसमें वो दिखाई ही नहीं देती है. जैसे शराब अंगूर से बनती है और अंगूर उसमें दिखाई नहीं देता है. यदि आपने पिया होगा या किसी को देखा होगा पीते हुए, जरूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करके ही, खुद पे एक्सपीरियंस करके ही जाने, दूसरों को देखकर हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं. नहीं, तो शराब में अंगूर नहीं दिखती, ऐसा नहीं कि अंगूर चबाते हैं शराब पीते हैं. नहीं, शरबत में चीनी नहीं दिखती, ऐसा नहीं कि चीनी चबाते हैं, पानी पीते हैं, फिर हिला लेते हैं, ऐसा नहीं होता. तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें बनती तो है किसी दूसरे वस्तु से, बट मिलकर बनने के बाद वो वस्तु उसमें दिखाई नहीं देती है. तो हम फ्रॉम लगाते हैं. क्या लगाते हैं? फ्रॉम. जब मिलकर बनने वाली वस्तु दिखाई ना दे. जब मिलकर बनने वाली वस्तु दिखाई न दे, तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे. कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं. अब हमारा है एक बाय.
बाय मतलब जिसके द्वारा वस्तु बनाई जाए, जिसके द्वारा वस्तु बनाई जाए, तब हम लगाते हैं बाय। और जहां वस्तु बनाई जाए, जहां वस्तु बनाई जाए, यानी वस्तु किस जगह पे बनाई जा रही है उसके लिए हम लगाते हैं इन। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा 4 अलग अलग सिचुएशन ऑफ, फ्रॉम, बाय एंड इन। अब इन चारों को एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे होगा भाई? तो चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक से चेयर मिलकर बनती है, या कोई कुर्सी प्लास्टिक से बनी है तो उसमें प्लास्टिक दिखाई देगी ना जी? बिल्कुल देती है। लोहे से बनने वाली लोहा दिखाई देती है, स्टील से बनने वाली वस्तु में स्टील दिखाई देती है, लकड़ी से बनने वाली वस्तु में लकड़ी दिखाई देती है ओब्वियसली, तो ऑफ लगाएंगे। बट यदि मैं बोलूं वाइन इज मेड ऑफ ग्रैप्स कर दें, यदि कोई यहां पे कर दे ऑफ ग्रैप्स, तो सामने वाला को समझना चाहिए कि शराब मिलने के बनने के बाद ग्रैप्स उसमें दिखाई देता है कि नहीं देता है। यदि नहीं देता है तो ऑफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा, क्योंकि आपको सिचुएशन पता है। कितना ही आसान है ना। आगे बेंच इज मेड, बेंच किसके द्वारा बनाई जाती है? तो बाय कारपेंटर, यानी किसी व्यक्ति को दिखाना है जिसके द्वारा बनाई जाती है, तो वहां बाय लगा देते हैं। अब किसी का मोबाइल जो है वो चाइना में बनी है, किसी की इंडिया में बनी है, तो आपको बोलना है योर मोबाइल हैज बीन मेड इन कोरिया। तो ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि जगह को दर्शाना है तो क्या लगाना है? इन लगाना है। तो हमारे पास 4 अलग अलग प्रीपोजिशंस हो गए। किसी वस्तु को से मिलकर कोई वस्तु बनी और उसमें वो वस्तु दिखाई दे रही है तो ऑफ लगाने का, नहीं दिखाई दे रही है फ्रॉम लगाने का, जिसके द्वारा वो वस्तु बनाई गई है उसे दिखाना है ऑफ लगाने का, और जहां बनाई गई है वहां दर्शाने के लिए इन लगाना है। अमेजिंग ना, सो सिंपल। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ नए प्रीपोजिशंस की। वेल लेट्स वी हैव, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इन और इनटू में, आज हम क्लियर कर ले दोनों का मतलब होता है में। एक बात मैं आपको समझा दूं, गलतियां प्रीपोजिशन लगाने में आप हमेशा करेंगे यदि आप प्रीपोजिशन को हिंदी मीनिंग से लगा रहे हो। अब हमारे दिमाग में एक बात फिक्स रहती है कि मैं जहां आया वहां इन लगाना है, का जहां लाया वहां ऑफ लगाना है, के लिए जहां आया वहां फॉर लगाना है, के बारे में जहां आया वहां अबाउट लगाना है। ऐसे प्रीपोजिशन लगाएंगे ना, जब भी ऐसे आप लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मैं थाली में खाता हूं, तो थाली में खाता हूं, में आया, में की अंग्रेजी इन आती है। तो कोई बच्चा बोल देता है कि आई ईट इन प्लेट। अब इसका सेंस समझो, इसका सेंस है कि बहुत बड़ी सी थाली है, हम उसमें बैठ जाते हैं पहले आधा, फिर उसी में थाली में रख देते हैं खाना, फिर खाने लगते हैं। ऐसा करते हैं क्या आप? इतनी बड़ी थाली आप रखते हैं क्या कि उसमें बैठ भी जाएं, खा भी लें? क्योंकि आप में लगा रहे हो तो थाली में बैठ जा रहे हो ना। तो ध्यान से, थाली में नहीं खाते, थाली से खाते हैं, ठीक है? थाली से जुदा करके हम खाते हैं, मगर बोलते क्या है? हम थाली में खाते हैं, मगर खाने को थाली से अलग करके खाते हैं ना। तो सेपरेशन है, ये जुदाई का बोध कराता है। तो हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सिचुएशन है, जब कोई चीज किसी से अलग हो तो फ्रॉम। सिचुएशन में से प्रीपोजिशन लगती है, ना कि हिंदी मीनिंग से लगती है। तो सिचुएशन समझो, इसलिए मैंने सिचुएशन हिंदी में लिख लिख के आपको बताया है। अभी मैं क्लियर करूंगा एक चीज, इन और इनटू दोनों का मतलब में लोग ऐसा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिचुएशन को समझिए, जब वस्तु पहले से कहीं हो, यानी कि किसी एरिया में हो, यानी कि जब वस्तु पहले से किसी एरिया में विद्यमान हो। जैसे मैं क्लासरूम में ऑलरेडी हूं, तो आई एम इन द क्लास, मैं कहीं से आ नहीं रहा हूं, मैं हूं यहां पे खड़ा हूं, आई एम इन द क्लास। यानी कि कोई आपको बोलेंगे कि मैंने कुएं में मेढक देखा, तो आई सॉ फ्रॉग इन द वेल, क्योंकि कुएं में ऑलरेडी वो था तो हमने देख लिया, तो इन द वेल। बट कोई वस्तु या व्यक्ति कहीं मोशन में आ रही है, क्लास टीचर क्लासरूम में आ रहे हैं, फ्रॉग कुएं में कूदा, अब मोशन में जा रहा है अंदर ना, मैं यहां भी है, मैं वहां भी था। तो जब मोशन हो, गति हो, तो वहां इनटू लगाना है। नहीं, जब वस्तु उस तरफ, यानी उस जगह की तरफ गतिमान हो, क्या हो?
यानी मोशन में हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन टू दैट पाथ, नहीं तो हम लगाएंगे इनटू। जैसे वी आर सिटिंग, हम लोग बैठे हैं पहले से, तो आपका दिमाग बोलेगा क्या लगाएंगे, डैश द क्लास। अब लगा लो जो मन कर रहा है, इन इनटू द क्लास टीचर इज कमिंग, द क्लास टीचर इज डैश द क्लास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन लगाना है, यहाँ पे चल के क्लास टीचर आ रहे हैं, मोशन में है तो इनटू लगाना है। एकदम क्लियर हो गया। तो सिचुएशन जब आप जानते हैं ना, तो आपके लिए प्रीपोजिशन लगाना क्या होता है, आसान हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो इन और इनटू का मामला क्या हो गया, कंप्लीट हमेशा के लिए। एक कंफ्यूजन और है, एक कंफ्यूजन है राउंड एंड अराउंड में। क्या है, राउंड एंड अराउंड में एक कंफ्यूजन और होती है, हमेशा कंफ्यूजन ये होती है कि आखिर राउंड मतलब भी चारों तरफ और अराउंड का मतलब भी चारों तरफ होता है। नहीं तो आखिर ये हम राउंड कब लगाते हैं ना अराउंड कब लगाते हैं, एकदम हल्की सी चीज है, आपको बड़ी आराम से मैं समझा देता हूं, समझिए। सिचुएशन देखिए, ये ऑब्जेक्ट है अंदर वाली, मगर जब अंदर वाले से तो कोई मतलब है नहीं, हमें चारों तरफ वाली ऑब्जेक्ट को देखना है ना, तो जब चारों ओर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, क्या है, मोशन में है, गतिमान है, तो हम लगाते हैं राउंड। क्या लगाते हैं, राउंड। अब चारों ओर की वस्तु जब स्थिर है, क्या है, स्थिर है, मोशन में नहीं है, तब हम लगाते हैं अराउंड। अब आपको डिसाइड करना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन या अराउंड द सन, अराउंड द सन लोग लिखते हैं, ये हो गया गलत। आपको क्या लिखना है, राउंड द सन, क्योंकि वो मोशन में होता है ना, घूमती रहती है, तो मोशन में है, तो मोशन में है इसका मतलब, मोशन में है मतलब राउंड, और स्टिल है, स्थिर है, इसका मतलब अराउंड। अब बहुत सारा पेड़ मेरे बिल्डिंग के चारों तरफ है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज, देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज अराउंड माई बिल्डिंग, क्योंकि वो सारे पेड़ घूम रहे होंगे ना, बिल्कुल नहीं, पेड़ घूमते हैं भला, स्थिर रहते हैं। तो ध्यान से आप चीज़ों को समझिए, ये चीज़ें जितनी आसान दिखती है वो इतनी आसान है नहीं, बचपन से हम चीज़ों को फिक्स कर दिए हैं, गलत गलत यूज़ कर लिए हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो हमारा राउंड एंड अराउंड भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। एक लास्ट में आपको और बताऊंगा, ध्यान से आप सुनो, नहीं एकदम आराम से, बहुत ही क्लियर है। इन और एट, इन और एट, इन और एट का इस्तेमाल हम करते हैं टू शो प्लेस, टू शो प्लेस, जगह को दर्शाना है। तो बिग जगह को दर्शाना है, यानी ह्यूज, लार्ज जगह है, लार्ज जगह है यानी बड़ी सी जगह है, लार्ज स्पेस, नहीं लार्ज प्लेस और स्मॉल प्लेस। अब एक डिसाइड कैसे होगा भाई कि कौन सा लार्ज प्लेस है कौन सा स्मॉल प्लेस है, नहीं तो ये डिसाइड होगा नाम सुन करके। जैसे आई लीव डैश पटना, तो पटना एक बड़ी सी शहर हो गई तो इन लगा दिया। बट कोई पूछे कि आई लीव डैश दानापुर, तो दानापुर पटना का एक छोटा सा क्या है शहर है, तो हमने एट लगा दिया। बट दो ये तो अलग अलग हो गया, बट एक ही एग्जाम्पल में लिख दे, मैं पटना के बिहार में रहता हूँ तो आई लीव एट पटना, क्योंकि बिहार से कंपेरिजन करेंगे तो पटना छोटा हो जाएगा और बिहार बड़ा हो जाएगा, तो इन बिहार। तो आपको अलग अलग जगह आएगी तो आप डिसाइड कर लेना कि कैसे लगाओगे, बट एक ही साथ दो जगह आ जाए तो कंपेयर कर लेना। सो दिस इज हाउ आप प्रिपरेशन का यूज करेंगे। बहुत ही आसान है, यदि ऐसे पढ़ेंगे सिचुएशन से पढ़ेंगे तो बड़ी आसान है। वैसे एग्जाम्पल दे देते हैं लोग, बस एग्जाम्पल से लिखा देते हैं लोग, तो कन्फ्यूजन बनी रहती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करते हैं, क्योंकि एक ही हिंदी मीनिंग में अलग अलग कई प्रिपरेशन आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए ये कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, सजेशन जरूर दें, मैं फॉलो करूंगा। यदि आपके तकलीफ को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो आई विल चेंज इट, आई विल फॉलो इट, आई विल ट्राई टू solve your problems. Stay connected with English Station if you want complete English solution. Love you. Bye bye.